प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 टाइम गोज ऑन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ये कुछ थिंग्स हैं जो आपने क्या करनी है, रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। यूनिट्स ऑफ टाइम। तो ये टाइम्स की कुछ यूनिट्स है। हमारा चैप्टर टाइम के ऊपर ही है। एक होता है सबसे पहले हमारा आवर्स। आवर्स को हम बोलते हैं घंटे। ठीक है बच्चों, आवर्स को क्या बोलते हैं? घंटे। इसकी स्मॉल यूनिट एच होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर मिनट्स होता है, मिनट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में MIN डॉट लिख सकते हैं या M से भी डिनोट कर सकते हैं। सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारी सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ओनली S से भी लिख सकते हैं। ये हमारी टाइम्स की यूनिट है बच्चों। स्मॉल यूनिट हमारी ये होती है, ये सबसे स्मॉल यूनिट होती है। फिर हमारी आती है मिनट, फिर हमारी आती है आवर्स। ठीक है बच्चों, इसको मिनट बोलते हैं, ऊपर वाले को आवर्स को घंटे, मिनट्स ये सेकंड हुए। ठीक है बच्चों, ये समझ आया। अब आपने ये याद रखना है कि 1 आवर्स में, एक घंटे में 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या है हमारी बिग यूनिट, और ये उससे छोटी। फिर सेकंड में क्या हो जाता है? 1 आवर्स में सेकंड हो जाते हैं हमारे बच्चों। ये आप ऐसे आपको नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड में आएगा। ये हमारा 360 सेकंड बन जाता है। 6 6 36 और साथ में 2 ऐड हो जाती हैं, 0 ये है। और उसके बाद क्या आता है हमारा? ये टाइम्स के बाद हमारे आ जाते हैं डेज आ जाते हैं। जैसे 1 2 डेज हमें पता है। 1 वीक में क्या होते हैं? 1 वीक, एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 7 डेज का क्या बनता है? एक। जैसे कि आप करते हो संडे, मंडे। ठीक है बच्चों, ये करते हो ना आपने। फिर क्या करते हो? ट्यूसडे करते हो। फिर क्या करते हो? वेडनेसडे करते हो। नेक्स्ट क्या करते हो? थर्सडे। फिर क्या आता है हमारा? फ्राइडे। और क्या आता है लास्ट में? सैटरडे, शनिवार। ठीक है बच्चों, ये हुआ संडे रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे वीरवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार। ये होते हैं हमारे 7 डेज। तो 1 वीक कितने का बनता है? 7 डेज का। तो बच्चों, आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 95 पर। टाइम गोज ऑन, समय चलता रहता है। टाइम मीन्स समय, गोज ऑन चलता रहता है। उल्टा पुल्टा टाइम, मतलब जो हमें टाइम दे रखा है वो उल्टा पलटा, मतलब सही गलत दे रखा है। किसी में कुछ, किसी में कुछ। दिस इज ए स्टोरी। यह है क्या है? एक कहानी है। विद टॉपसी टर्वी टाइम। तो ये एक कहानी है किसकी? टॉपसी टर्वी टाइम की। तो फर्स्ट क्या है देखो। एज द सन सेट्स, जैसे ही सूरज छिपता है, डैश सुमैना वेक्स अप। सुमैना क्या होती है? उठ जाती है। वेक्स अप अपना जाग जाना। देखो जैसे ये पिक्चर दिखा रखी है, ये ट्री है, ये सुमैना है। सुमैना क्या कर रही है? चिड़ियाँ आ रही हैं। सुबह सुबह चिड़ियों का होता है ना बच्चों। तो सनसेट, सुबह क्या होएगा? सनसेट्स थोड़ी होता है। सन क्या होता है? राइज होता है, सूर्य उदय होता है। तो सेट्स की जगह क्या आएगा? राइजेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइजेस, RISES। तो बच्चों, इसमें जो ये है रेड अक्षर में है, जो पिंक में है, सैट्स इवनिंग, आज ये हमें गलत दे रखे हैं। हमने स्टोरी को पढ़ना है, साथ साथ पिक्चर को देखना है, उसके मुताबिक हमने सही लिखना है। जो हमारा नेक्स्ट पेज है देखो बच्चों 96 पे, ये हमें इस बॉक्स में नंबर दे रखे हैं। देखो राइजेस आया, उसमें गलत दे रखा है, उल्टा पुल्टा टाइम दे रखा है। हमने टाइम को क्या करना है? करेक्ट करना है। तो पढ़ते हैं अपनी स्टोरी को। देखो फर्स्ट क्या है? एज द सन सेट्स। तो सेट्स की जगह क्या आएगा? राइजेस, सुमैना वेक्स अप, तो जाग जाती है। व्हाट ए लवली इवनिंग। तो बच्चों, जैसे सन राइज होता है तो सुबह क्या होती है? इवनिंग होती है या मॉर्निंग। तो इवनिंग की जगह क्या आएगा? मॉर्निंग। ये हमें उस टेबल पे भी पता लग सकता है, मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है? शी वॉशेज हर फेस, वह अपना चेहरा धोती है। फास्ट इन 2 आवर्स।
तो बच्चों ये बताओ, तुम अपना चेहरा धोते हो जैसे उठते हो तो तुम्हें 2 घंटे लगते हैं? नहीं, ओनली 2 मिनट्स। तो हमें ओनली क्या लगेंगे? 2 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? मिनट्स। आवर्स की जगह ब्लैंक में मिनट्स आएगा। एंड रन्स आउट, और दौड़ जाती है बाहर की ओर। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, और वह कहाँ जाती है? सीधी चिड़ियों के, पक्षियों के घोंसले में। तो देखो बच्चों ये ध्यान से, पहले लड़की क्या है, ये देखो अंगड़ाइयाँ ले रही है अपनी बाजुओं को से करके। तो क्या है? सुबह है, चिड़ियाँ दिखा रखी है, सूरज क्या हो रहा है, ये देखो ये सन दिखा रखा है, ये ऊपर को जाएगा, उदय हो रहा है। उसके बाद वो क्या करती है? अपना फेस धोती है। फिर कहाँ जाती है? चिड़ियों के घोंसले में, स्ट्रेट सीधा चिड़ियों के घोंसले में जाती है। और नेक्स्ट पिक्चर में वो क्या करती है? देखो उसके एग्स के पास खड़ी है। ठीक है, आगे देखो, पढ़ो। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ। तो वो क्या करती है? एग्स को देखती है फॉर द लास्ट, पिछले कुछ महीनों में। तो अब देखो कि क्या है, जो एग्स है उसे बनने में, जो हैच होते हैं एग्स, उसे बनने में क्या लगते हैं? महीने नहीं लगते, कुछ डेज लगते हैं। तो क्या आएगा? मंथ्स की जगह डेज आएगा। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखा रखी है? एक कैट दिखा रखी है, उसी वृक्ष की ब्रांच पर आ जाती है। देखो, शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। तो वो क्या कर रही है कि इस एग्स में से वेट कर रही है कि बेबी बर्ड्स निकलेंगे, टू कम आउट, बाहर निकलेंगे। बट बिफोर, परंतु उससे पहले क्या होता है? शी कैन ब्लिंक हर आइज, या मतलब कभी बंद करते हैं कभी खोलते हैं। इन ए वीक नहीं आएगा, एक सप्ताह में नहीं करते बच्चों। जो अंडे होते हैं उनको कुछ डेज लगते हैं हैच होने में, और क्या है? बिल्कुल कुछ क्षण के लिए, वीक नहीं आएगा, कुछ मोमेंटम, कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो अपनी आंखें बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। एक कैट जम्प्स ऑन द ट्री। अब क्या होता है? एक बिल्ली आती है, ट्री पे जंप करती है। फिर क्या होता है? द मदर बर्ड क्राइज लाउडली। तो मदर बर्ड, जो बेबी बर्ड्स की होती है मदर, वो क्या करती है? बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। सुमैना रशिज टू शू अवे द कैट, और सुमैना रशिज टू शू अवे मतलब उसे बहुत दूर, शू अवे, शू मतलब भगाना, बहुत दूर भगा देती है। जैसे देखो ये कैट आ गई, वो एग्स के पास आती है। फिर जो मदर बर्ड होती है वो देखो उसकी चोंच बहुत खुली हुई है, वो ज़ोर से चिल्ला रही है। तो सुमैना लड़की देखो हेल्प कर रही है, वो बिल्ली को दूर भगा रही है। तो वो क्या करती है? बहुत दूर करती है। तो वो क्या करती है? एक टहनी से टकराती है और एक मैंगो गिर जाता है। देखो आगे ध्यान से, एज द कैट जम्प्स, जैसे ही बिल्ली जंप करती है, इट ईट्स द बिग ग्रीन मैंगो। तो वो क्या होता है? एक ग्रीन मैंगो पे क्या करती है? जंप करती है। ये देखो दिखा रखा, और जो मैंगो होता है उसके यहाँ पर गिर जाता है, उसके सिर के ऊपर। तो वो क्या बोलती है? धम। और जैसे ही बिल्ली गिरती है, किस चीज़ की आवाज़ आती है? धम की आवाज़ आती है। तो आगे देखो, फिर क्या देखो, ये लड़की क्या कर रही है? मैंगो देख रही है, वो देख रही है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पड़ा है कि ये पका हुआ नहीं है। देखो, इन 2 days, तो जो है क्या कह रही है? बिग ग्रीन मैंगो देखती है और क्या करती है? कहती इन 2 days। जो बिल्ली होती है, बिल्ली को 2 दिन लगते हैं गिरने में, नहीं, कुछ ही सेकंड लगेंगे, क्योंकि वो वृक्ष से क्या होगी? एकदम गिरी। कुछ सेकंड्स, डेज की जगह क्या आएगा? सेकंड्स। इट इज़ ऑन द ग्राउंड, और अपने नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। ओ हाउ सैड, और क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप। तो सुमैना क्या कहती है? कि मैंगो इज़ नॉट फुली राइप, कि पूरी तरह पका हुआ नहीं है। नॉट फुली राइप, पूरी तरह नहीं पका हुआ है। इट नीडेड 1 more year, इसे 1 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो बच्चों देखो, 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता, ईयर नहीं लगते, तो क्या लगेंगे? कुछ वीक्स लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो ईयर्स में क्या आएगा? वीक्स आएंगे। रोक दे। इट नीडेड 1 more year, तो कहते मैंगो को पकने में क्या लगेगा? 1 साल से ज़्यादा लगेगा। तो ईयर नहीं लगते, कुछ वीक्स लगते हैं, कुछ सप्ताह लगते हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं? 7 days होते हैं 1 weeks में। ठीक है बच्चों,
आगे क्या है, टू बिकम स्वीट, मीठा होने में। सडनली क्या होता है, सुमैना सिस्टर कॉल्स आउट, अचानक उसकी सिस्टर उसे क्या करती है, बुलाने आती है। देखो ध्यान से, ये उसकी सिस्टर बुलाने आ रही है। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, क्या तुम भूखी नहीं हो, वो सुमैना की बहन कह रही है। एज योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, क्या तुम्हारे पेट में, जो तुम्हारा पेट है वो क्लॉक की तरह सो गया है। कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, कहती आओ, उसकी बहन कहती है, और गरम गरम उपमा खाओ फॉर डिनर। तो बच्चों सुबह डिनर नहीं करते, क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो नेक्स्ट पेज नंबर 96। वाज नॉट डैट फनी, नहीं यह फनी नहीं है। फनी मीन्स हंसी मजाक वाला। यू मस्ट हैव गैस, आपने केवल गैस करा है। डैट द कलर्ड वर्ड्स आर रॉन्ग, जो हमने लास्ट पेज पे करा था, जिसमें सेट्स लिख रखा था राइजेस की जगह, और इवनिंग की जगह, मॉर्निंग की जगह इवनिंग लिख रखा था। तो हमने वो क्या थे, रॉन्ग थे। चूज़ अ करेक्ट वर्ड, हमने उसमें चूज़ करा फ्रॉम द बॉक्स जो हमें गिवन बिलो दे रखा है, ये देखो बच्चों, एंड राइट इट नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड, और उस रॉन्ग वर्ड की जगह हमने करेक्ट वर्ड लिखा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक मतलब कितना समय लेंगे। हैव यू सीन समवन नीडिंग ए स्वेटर, कि एक स्वेटर बुनने में समवन कोई कितना समय लेगा, और समवन वीविंग ए क्लॉथ, और एक क्लॉथ बनाने में, बुनने में कितना टाइम लगेगा। डू ट्राई टू फाउंड आउट फ्रॉम ए पॉटर हाउ लॉन्ग इट मेक्स टू मेक ए पॉट। तो बच्चों डू ट्राई, आप कोशिश करो फाइंड आउट करने की, ढूंढ निकालो, मतलब कि एक पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो एक पॉट बनाने में कितना टाइम लेगा। ऑल्सो टेल अस, और हमें बताओ, इफ़ यू टेक आवर्स, कि वो घंटे लेता है, मिनट्स लेता है, टू हैव योर बाथ, और नहाने में। इज़ इट ईयर सिंस यू लास्ट हैड ए बाथ, क्या तुमने साल लिए, सिंस यू लास्ट मतलब लास्ट में तुमने स्नान करने में कुछ साल लिए। हा हा हा, तो वो क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो पहले क्या कहता है, आवर्स और मिनट्स लेते हो, फिर क्या कहता है कि तुम नहाने में साल लगा देते हो, फिर वो कह रहा है हा हा हा, हंस रहा है। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स, तो कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें सोचो। डैट कैन टेक डिफरेंट टाइम, जो अलग अलग टाइम लेती हैं। मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन, तो एक टेबल बनाओ एज लॉन्ग एज यू कैन, जैसे कि आप बना सकते हो। हमें टेबल्स दे रखा है। टेक्स मिनट्स, जिसे हमें काम करने में कुछ मिनट्स लगते हैं। टेक्स आवर्स, कुछ घंटे लगते हैं। टेक्स डे, और कुछ दिन लगते हैं। तो इन्होंने कुछ दे रखा है। ए बाथ, नहाने में, टू बॉयल मिल्क, दूध को उबालने में कुछ मिनट्स लगते हैं। बच्चों ब्रश योर टीथ, आप अपने दांतों को साफ करते हो, उसमें भी कुछ मिनट्स लगते हैं। टू मेक मैगी, मैगी बनाने में। टू मेक पॉपकॉर्न, आप पॉपकॉर्न बनाने में। टू टेक ग्लास ऑफ ए वाटर, पानी पीने में। कॉम्ब योर हेयर, स्ट्रीमिंग योर नेल्स, पॉलिश योर शूज़, टू ब्लो अप ए बैलून, और एक बैलून फुलाने में। ये कुछ मिनट्स लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, टेक्स आर, जो घंटे लेते हैं। टू स्टिच ए शर्ट, जब जैसे एक टेलर शर्ट बनाने में कुछ दिन ले लेता है। टू सेट कट्स, दही को बनने में। ए स्कूल डे, एक स्कूल का डे, जैसे जहाँ आप 8 से 9 घंटे करते हो, या 6 घंटे, अब तो मुश्किल से 2 या 3 घंटे। तो टेक्स आवर्स। तो इसका क्या है, टू वॉच ए मूवी, तो 2-3 घंटे लगते हैं मूवी को। टू गो टू द मार्केट विद योर मॉम, जब अपनी मम्मा के साथ आप मार्केट जाते हो तो आपको घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। टू प्रिपेयर ए केक, केक बनाने में। इन गिविंग एन एग्ज़ाम, जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो तब भी आवर्स लगते हैं। टू टेक ए स्लीप, जब सोने में आप 8 से 9 घंटे सोते हो। टेक से डेज, अब वो काम हमने बताने हैं जिनमें हमें डेज लगते हैं। टू नीट ए स्वेटर, एक स्वेटर बुनने में। टू वीव ए साड़ी, एक साड़ी बुनाई करने में, तैयार करने में। फॉर ए बनाना, टू बिकम राइप, और केला जब पक जाता है पूरी तरह तो उसको भी कुछ डेज लगते हैं। तो हमें इसमें क्या लिखना है, टू पेंट ए हाउस, एक हाउस को पेंट करने में। टू मेक ए फर्नीचर, तो इसको भी कुछ दिन लग जाते हैं। फॉर सीड टू ग्रो, एक सीड से जब वो प्लांट बनता है तो उसको भी क्या लगते हैं, कुछ डेज लगते हैं। तो बच्चों ये हुआ मिनट्स, आवर्स और डेज के टाइम के मुताबिक कि कौन कौन सा
काम हम कितने टाइम्स में करते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से काम में कितना टाइम लगता है। तो बच्चों आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।